और वान अर्थात उससे जो सहित है। जैसे कि लोक में चलता है ना, दयावान, जो दया से सहित है, धनवान जो धन से सहित है, करुणावान जो करुणा से सहित है। ऐसे ही भगवान अर्थात जो ज्ञान से सहित है। तो ज्ञान से सहित तो तुम सब भी हो कि नहीं हो? नहीं हो? हाँ, वो ज्ञान नहीं है, उस क्वालिटी का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है कि बिल्कुल नहीं है? ज्ञान है, ठीक है ना। लेकिन भगवान कौन है? जो पूर्ण ज्ञानवान है, अर्थात उनके पास ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है। कल मैंने भगवान के 3 लक्षण बताए थे। पहला, भगवान कौन होता है? पहला कौन सा बताया था? पहला बताया था वीतरागी। हाँ, फिर बताया था सर्वज्ञ, फिर बताया था हितोपदेशी। ये क्रम है, इसको आप उल्टा नहीं कर सकते कि हितोपदेशी सर्वज्ञ वीतरागी या सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी। इस क्रम को उल्टा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? किसी को पता है क्या? नहीं, इसका रीजन ये है कि जब तक जीव के अंदर पूर्ण वीतरागता प्राप्त नहीं हो जाती उसको, तब तक वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कल बहुत अच्छे से वैसे बताया था कि हमारे अंदर छोटी छोटी बातों पर राग आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारे लिए तो सीधी सी घोषणा है कि हम तो कौन है? हम तो संसारी हैं। इसलिए हमारे लिए तो कोई 2 बातें तारीफ की बोल दे तो हम खुश हो जाते हैं, और कोई 2 गालियां दे दे तो हमें क्रोध भी आ जाता है, उससे द्वेष भी होने लग जाता है। तो ये घटना हमारे साथ घट जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो कौन है भैया? संसारी हैं। लेकिन भगवान कौन होगा? जो नियम से हमसे कैसा होगा? विपरीत होगा। अगर उसे भी हमारी तरह ही उसकी स्तुति अगर करने पहुंच गए, अगर पार्श्वनाथ भगवान का चालीसा पढ़ने पहुंच गए, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ने पहुंच गए, और पार्श्वनाथ भगवान खुश हो जाए कि आज मिला मुझे अपना भक्त, बहुत अच्छा भक्त है ये मेरा, रोजाना सुबह भी आता है शाम को भी आता है, और तो और चांदी के दीपक से मेरी आरती करता है। तो एक दिन पार्श्वनाथ भगवान खुश हो जाएं और तुम्हारे स्वप्न में आ जाए, बोल बेटा क्या मांगता है? और फिर तुम अगर आ गए तो क्या क्या मांगोगे वैसे मुरादाबाद वालों? आ तो जाए महाराज, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है। पर आज तक किसी के स्वप्न में आए पार्श्वनाथ भगवान? ऐसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके अंदर राग ही नहीं है। और कदाचित तुम मान लो रोजाना मंदिर जाते थे और अचानक तुमने जाना छोड़ दिया, और फिर आ जाए किसी के स्वप्न में, क्यों रे मेरे मंदिर में नहीं आ रहा है? पहले रोज रोज आता था, महीने भर से हो गया तुझे देखते देखते, कल मंदिर आ जाना और मैं तेरा ऐसा ऐसा कर दूंगा। आज तक किसी के स्वप्न में आए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर द्वेष भी नहीं है। और तुम जैनी लोग इसलिए आजकल मंदिर कम आते हैं, क्योंकि उनको पता है ना भगवान को कुछ देना है, ना कुछ लेना है, ना वो खुश होने हैं, ना हमसे नाराज होने हैं, तो क्या आके करना। एक छोटा सा प्रश्न तुमसे पूछता हूं, कल भी वैसे पूछा था शायद। जब भगवान कुछ देते नहीं तो उनके पास आते क्यों हैं? और जब वो कुछ लेते नहीं तो रोज अष्टद्रव्य लाते क्यों? हाँ जी, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए आप भगवान तक आते हो, और लाते अष्टद्रव्य क्यों लाते हो फिर?
नहीं तो आराधना तो वैसी कर लोगे, हम भी तो करते हैं आराधना। नहीं तो आग क्यों चाहिए? भाव तो बिना आग के भी बन जाते हैं। हमारे बनते हैं कि नहीं बनते? मुद्रासों को देखा तुमने कभी अर्चना करते हुए? तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो अष्टद्रव्य समर्पित करते हो वास्तव में अपनी वहां पर आप लोभ कसाय को समर्पित करते हो। कसाय क्या है? पाप है, समझे ना? और मंदिर में जो हम कहते हैं कि हमारे पाप 6 होते हैं, पाप 6 होते हैं, तो कोई पाप कोई स्पेशल चीज नहीं है कि वो कहीं हमारी आत्मा में किसी कोने में वो पाप पड़ा होगा और हम मंदिर में पहुंच जाएंगे वो पाप 6 हो जाएगा। पाप का मीन्स है आपकी कसाय भाव। जब आप मंदिर में आते हो और जैसे ही आप मंदिर में भगवान को देखते हो, आज सुबह के प्रवचन में मैंने बोला था, पहले भगवान तो बहुत बड़े होते थे लेकिन उनके जो गेट होते थे मंदिरों के वो बहुत छोटे होते थे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि लोगों के पास गेट बड़े बनाने के पैसे नहीं थे, और आज तुम्हारे पास हो गए हो तो तुम बहुत बड़े बड़े बनाने लग गए हो। वहां का प्रयोजन ये था कि जैसे ही आप गेट तक पहुंचोगे आप झुकोगे, झुकते ही क्या होगा? आपकी मान कसाई भी झुक जाएगी। मान कसाई झुकेगी तो जो आपका पाप कर्म है वो कैसा हो जाएगा? वो भी क्षय हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। यानी कि भगवान के गेट तक आप पहुंचे हो, अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जैसे ही आप उस गेट तक पहुंचे मात्र हो और जैसे ही आप झुके आपका पाप कर्म क्षय होना प्रारंभ हो गया। आपने भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी जो वीतराग छवि देखी, वीतराग छवि देखने के बाद जो रागी देशी जीवों की इमेज बनी हुई थी अपने माइंड में, क्योंकि जब तक मंदिर के बाहर थे तब तक कौन याद आ रहा था? बेटा याद आ रहा होगा, पत्नी याद आ रही होगी, पड़ोसी याद आ रहा होगा, हाँ इस डिपार्टमेंट को ग्राहक याद आ रहा होगा, हाँ सब कुछ याद आएगा। और लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचे और प्रभु की वो वीतराग छवि देखी, वीतराग छवि देखने के बाद क्या हुआ? मोह कसाय जो थी वो हल्की हो गई। क्षय तो नहीं होगी तुम्हारी, हाँ क्षय करने के लिए तो बेटा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर हाँ हल्की अवश्य हो जाएगी। और वो हल्की हुई तो वो कसाय जो भाव हल्का हुआ तो वास्तव में क्या हल्का हो गया? पाप कर्म हल्का हो गया। उसके बाद आपने जो जिनेन्द्र देव के लिए आग, सुंदर सा आग बना के लाए थे और उस आग को भावपूर्वक आपने जो समर्पित किया, आपने जैसी आग को समर्पित किया क्या हुआ? लोभ कसाय और हल्की हो गई, पाप कर्म और हल्का हो गया। और अब आप जिनालय में पहुंचे हो, जिनालय में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि आपने अगर किसी के प्रति आपका कदाचित जीवन में बैर बन गया था, क्रोध हो गया था, उससे बात बिगड़ी हुई थी, लेकिन अगर आप जिनालय में पहुंच गए हो और आप अगर वाकई में भक्त बन के पहुंचे हो, अगर कम भक्त बन के पहुंचे हो तो उनकी बात नहीं कर रहा, पर अगर तुम जिनालय में भक्त बनकर पहुंचे हो और अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति भी जिनालय में पहुंच गया है जिससे आपकी बात बिगड़ी हुई है, लेकिन बात कहाँ बिगड़ी थी? वो जिनालय के बाहर बिगड़ी थी, तो जितने भी रिश्ते हैं वो तो सारे जिनालय के बाहर हैं। जिनालय में आने के बाद तो एकमात्र एक ही रिश्ता बचता है, कौन सा? साधर्मी का रिश्ता। कि साधर्मी कौन कहलाता है? कि मैं भी जिनेन्द्र देव का आराधक हूं और तू भी जिनेन्द्र देव का आराधक है, इसलिए हम दोनों कैसे हो गए? साधर्मी हो गए। और साधर्मियों के बीच में फिर क्रोध हो सकता है क्या? बैर हो सकता है क्या? गाली गलौज हो सकती है क्या? मार पिटाई हो सकती है क्या? क्या हो सकता है फिर? एकमात्र जय जिनेन्द्र हो सकती है। और जैसे ही आपने वहाँ पे जय जिनेन्द्र की, आपका क्या हुआ? क्रोध कसाय भी नष्ट नहीं होगी,
मंद होगी। बेटा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कपड़ों वालों की ना नष्ट होती कोई चीज़ें, समझे ना। तो इसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप भावपूर्वक जिनालय में आए हो तो आपने वहाँ पे आके क्या किया, अपनी क्रोध कसाय को बहुत हल्का कर दिया, बहुत जीर्ण शीर्ण कर दिया। तो और जैसी क्रोध कसाय जीर्ण शीर्ण हुई, और कसाय ही क्या थी, पाप थे, और वो जैसी क्रोध कसाय क्षीण हुई, आपका पाप कर्म क्षीण हो गया, है ना। तो अब देखो, एक बार आए हो जिनालय, लेकिन एक बार जिनालय में आने में ही आपने चारों कसायों को जीर्ण शीर्ण कर दिया, उनको इतना हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया कि अब तुम पुण्य के योग्य हुए हो। पुण्य क्या है? कसायों की मंदता को पुण्य कहते हैं। पुण्य की परिभाषा सीख लो। अपन क्या सोचते हैं, जिनालय में चलो, जिनालय में जाने से क्या होगा, पुण्य मिलेगा। गुरु महाराजों के पास आओ, इनके पास आने से क्या होगा, पुण्य मिलेगा। मुनिराजों की आहार विहारचर्या में शामिल हो, इससे क्या होगा, पुण्य मिलेगा। तो कौन से कोने में मिलेगा पुण्य? मुझे भी दिखा दो जरा, किसी कोने में तुम्हें हॉल में दिख रहा हो पुण्य। तो पुण्य का मीन्स क्या है? कसायों की मंदता को ही पुण्य कहते हैं, और कसायों की तीव्रता को ही पाप कहते हैं। आप जब तक घरों में रहोगे, आपको रागी द्वेषी जीव दिखाई देंगे, वहां पर आप कितना भी प्रयास करो, लेकिन आप अपनी कसायों को मंद नहीं कर पाओगे। क्योंकि मिठाई की दुकान पर बैठकर मीठे का त्याग नहीं किया जा सकता, समझे ना। अगर मीठे का त्याग करना है तो मिठाई की दुकान का भी त्याग कर दो, और वरना ये मानव मन है, और ये मानव मन बिना निमित्त के तो वैसी निमित्तों के पास भागता है, और निमित्त और मिल जाए फिर क्या होगा। अगर विचार करोगा, तुम्हारा कभी उपवास हो तो वैसे तो उपवास हो जाएगा, और लेकिन जहां पर तुम बैठे हो और वहां पर कोई बढ़िया खीर पूरी खा रहा हो, चाउमीन बर्गर खा रहा हो, तो फिर क्या होगा, मन जाएगा कि नहीं जाएगा? भले खाओ, भले ना, मुख भले ही ना खाए, पर मन तो खा लेगा। तो इसलिए जिन रागी देशी जीवों के बीच में रहोगे, वहाँ पर नियम से कसाय तुम्हारी होगी ही होगी। और मैंने बताया, कसाय जहाँ तीव्र हो जाए वो क्या है, पाप का स्थान, और जहाँ वो कसाय मंद हो जाए वो क्या है, पुण्य का स्थान। आप जब जिनालय में आते हो, आपकी कसाय तीव्र होती है कि मंद होती है? जैसा चाहो वैसी होती है। जिनालय में आकर भी कसाय तीव्र की जा सकती है। जिनालय में कसाय आके किसकी तीव्र होती है? जो स्वयं को देखने नहीं आया, पड़ोसी को देखने आया है। पड़ोसी क्या कर रहा है? अगर इसने पूजा की थाली लगाई है और पूजा में अगर अष्टकम ध्यानाय धूपम निवामति स्वा आ रहा है, तो अब ये लौंग चढ़ा रहा है कि इसने बादाम उठा लिए। अक्षत का नंबर आया है तो इसने चावल उठाए हैं या फिर नैवेद्य उठा लिया है। अगर पड़ोसी को देखोगे, कसाय बढ़ेगी, समझे ना। चाहे अब उसका उपहास मनाने का तुम्हारा भाव आए या उसको मूर्ख समझने का तुम्हारे अंदर भाव आए, दोनों ही कंडीशन में हास्य भी कसाय है, दूसरे को नीचा दिखाना भी कसाय है। इसलिए जिनालय में पुण्य तो मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? जो स्वयं को देखने आता है या जिनेन्द्र देव को देखने आता है। वैसे तो मैं कहता हूं, जिनालय में आना है तो बेटा जिनेन्द्र देव को देखने मत आओ। आज तक तुम जिनालय में आते हो, पार्श्वनाथ को देखने आते हो, पर मेरी सलाह मानो कि तुम जिनालय में आज के बाद कभी पार्श्वनाथ को देखने मत जाना। अगर जिनालय में जाना है तो स्वयं को देखने जाना। आप शीशे के पास जाते हो, दर्पण के पास जाते हो, मिरर के पास जाते हो,
एक बात बताओ, आप शीशे के पास जाते हो तो शीशे को देखने जाते हो कि शीशे में खुद को देखने जाते हो? और जब जब तुम शीशे को देखोगे तुम स्वयं को ना देख पाओगे, और जब जब तुम स्वयं को देखोगे शीशा अपने आप ओझल हो जाएगा। जब जब तुम पार्श्वनाथ को देखोगे स्वयं को ना देख पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने पार्श्वनाथ के स्वरूप को देखना प्रारंभ कर दिया, अभी क्या है, पार्श्वनाथ के रूप को देख रहे हो, जिस दिन पार्श्वनाथ के स्वरूप को देखना प्रारंभ कर दिया उस दिन वहां पर तुम्हें पार्श्वनाथ बैठे हुए नहीं दिखेंगे, फिर तो वहां पर यह दिखाई देगा कि प्रभु बस मैं भी आप ही के पास आने वाला हूं। ना थे आपका भूतकाल में तुम भविष्य मेरे, जिनालय में जाके बोला करो, ना थे आपका भूतकाल में तुम भविष्य मेरे, वर्तमान ये वर्धमान हो गुण गाऊं तेरे, वर्तमान ये वर्धमान हो गुण गाऊं तेरे, मेरा जीवन धन्य हुआ है आज यहाँ आके, मेरा जीवन धन्य हुआ है आज यहाँ आके, चैत्य वंदना करता भगवान चैत्यालय आके, चैत्य वंदना करता भगवान चैत्यालय आके। तो क्यों आना है चैत्यालय? प्रभु से बोलने आना है, बतियाने आना है। आपस में तो बहुत बतियाते हो, दो मित्र मिल जाएं पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए, 2 घंटे निकल जाए, और इस डिपार्टमेंट की तो फिर कहना ही क्या है। ये डिपार्टमेंट तो पूरा पूरा दिन निकाल दे, इतनी बतियाता है। लेकिन कभी देव से बतियाई क्या? कभी बतिया के देखना पार्श्वनाथ भगवान से, बहुत बातें करते हैं। तुम्हें लगता होगा कि भगवान मौन रहते हैं, लेकिन जब भगवान के पास आओगे और उनसे 2 बातें बतियाने की करोगे ना, तो पार्श्वनाथ इतना बतियाते हैं, इतना बतियाते हैं कि आज मैं शाम को सामायिक के लिए चला गया था। सामायिक 48 मिनट की होती है, और आज मुझे घड़ी ही तब याद आई जब उसमें 1 घंटा 5 मिनट हो चुका था। तब तो मुझे घड़ी देखने की याद आई, क्योंकि पार्श्वनाथ तुम्हारे यहाँ के बहुत बतिया रहे थे। भगवान केवल मौन नहीं है, अवाक गोचरम वप्सा निरूपण। आचार्य भगवान शैवार सिद्धि में पूजपाद स्वामी कहते हैं कि जो शब्दों से रहित होकर भी अपने शरीर मात्र से ही बोल रहे हैं, उनकी वो वीतराग छवि ही बोल रही है, आप में सुनने की कला होनी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि जो भगवान का स्वरूप है उसमें सबसे पहले क्या है? वीतरागी, सर्वज्ञ, फिर हितोपदेशी। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर अभी ये राग द्वेष उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर मोहिनी कर्म का जोर है। हमारे अंदर राग द्वेष कब उत्पन्न होता है? जब हमारा मोह कर्म का जोर होता है, तब हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है। और भगवान सबसे पहले क्या करते हैं? मोहिनी कर्म का ही नाश करते हैं। और जैसे ही उन्होंने मोहिनी कर्म का नाश किया, शायद मुझे नहीं पता यहाँ के कितने स्वाध्यायी लोग हैं, लेकिन 14 गुण स्थान होते हैं और मोहिनी कर्म का नाश 12वें गुण स्थान में हो जाता है। यानी कि 12वां गुण स्थान बनता ही मोहिनी कर्म के नाश से है। इसलिए भगवान 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं। और जब वो 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, उसके बाद वो शेष 3 कर्मों का नाश करते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। और जैसे ही वो ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करते हैं, तब वो बनते हैं सर्वज्ञ। समझे ना? इसलिए ये क्रम है, सबसे पहले वीतरागी बनेंगे, फिर सर्वज्ञ बनेंगे। और जैसे ही वो ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करके सर्वज्ञ बने, 13वें गुण स्थान में आए, फिर उनका क्या होता है? फिर उनका समोषण लगता है।
और जब वो समोषण में विराजमान होते हैं तब फिर उनकी दिव्य ध्वनि होती है। इस कारण से फिर हितोपदेश बाद में होता है। सबसे पहले वीतरागी, फिर शैवज्ञ, उसके बाद फिर हितोपदेश। लोग बैठे हुए हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोले देवदेव का जो श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एकादशी महावीर स्वामी की, परम पूजनीय बाल सत्य राष्ट्र की समाचार गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ